नमस्कार साथियों, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका फिर स्वागत है। भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने जो भौतिक भूभाग है वो शुरू कर रखे थे और उसके अंतर्गत हमने हिमालय को और उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ लिया था। इसके बाद हमने इन दोनों टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे पार्ट में हैं। फिर उसके बाद ही अगला हम दक्षिण के जो प्रायद्वीप पठारी भाग है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से इन पे गौर कीजिएगा और कोशिश करिएगा जवाब देने की। हमारे जो क्वेश्चन है वो वही क्वेश्चन होंगे जो वास्तव में आपके लिए लाभदायक होंगे। हम वो क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं करेंगे जो इजीली आपको आते हैं, इसलिए हम ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो वास्तव में कंपटीशन के लायक है। पहला क्वेश्चन हमारा यह है, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है। देखिए हमने उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा था, वहां पर पंजाब का मैदान पढ़ा था जिसे सिंधु का मैदान भी कहा जाता है। वो जो पंजाब का मैदान है, इस मैदान का निर्माण है वो कौन कौन सी नदियां कर रही हैं उनके बारे में पूछा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ चार ऑप्शन हैं। जैसे पहला है सोन, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ऑप्शन नंबर 2 है सिंधु, झेलम, चंबल, चिनाब, रावी। ऑप्शन सी है झेलम, माही, चिनाब, सिंधु, रावी, व्यास। ऑप्शन डी है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसका जवाब देने की कोशिश करो। देखिए सबसे पहले कौन इसका जवाब दे पाता है, फटाफट जवाब दीजिए इसके। आराम से जवाब देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। यदि हमने पंजाब का मैदान पढ़ लिया है अच्छी तरीके से तो हम आराम से इसका जवाब दे पाएंगे। जैसे देखिए हम बात करते हैं एक एक ऑप्शन के ऊपर। यहां हमारे पास ऑप्शन है सोन, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो देखिए ये जो सोन नदी है ये इस पंजाब के मैदान के अंतर्गत भाग नहीं लेती है। जब पंजाब का मैदान या फिर सिंधु नदी का जो मैदान है उस मैदान के निर्माण में सोन नदी की कोई भागीदारी नहीं होती है, बाकी इन सब की होती है, लेकिन ऑप्शन में सोन भी दे रखा है इसलिए हमारा ऑप्शन ए कट हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखिए सिंधु, झेलम, चंबल, चिनाब, रावी। यहां देखिए ये जो चंबल है, चंबल ये नदी है, ये पंजाब के मैदान का अर्थात सिंधु नदी के मैदान के निर्माण में भाग नहीं लेती है, तो ऑप्शन बी भी हमारा कट हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए झेलम, माही, चिनाब, सिंधु, रावी, व्यास। यहां देखिए माही नदी, ये माही नदी है, ये सिंधु के मैदान का, ये पंजाब के मैदान के निर्माण में भाग नहीं लेती है, तो ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये नदियां हैं 6 नदियां। ये नदियां सिंधु के मैदान का निर्माण करती है और यहाँ पर 5 दोआबों का निर्माण करती है, इसलिए इसका नाम पड़ा पंजाब। 5 आब पंजाब। तो पंजाब के मैदान का निर्माण ये 5 नदियां करती हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। जब हम इस पंजाब के मैदान को या सिंधु नदी के मैदान को हम पढ़ रहे थे तब हम आराम से हमने यहां पर डिटेल से चर्चा की थी, तो ये हमारा ऑप्शन डी है वो सही होगा। तो देखिए हम थोड़े से इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो हालांकि इसको बता दिया है लेकिन थोड़ा सा हम वापिस इस प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि देखिए जैसे सबसे पहले यहां पर हमने देखा था, यहां से एक नदी आती है और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। ये जो सिंधु नदी है, इस नदी के नीचे यहां एक नदी है और इस नदी का नाम है झेलम नदी। कौन सी? झेलम नदी। ये झेलम नदी होगी। फिर यहां से एक नदी है और जिसका नाम है चिनाब नदी। क्या है? चिनाब नदी। इसके नीचे यहां एक नदी है और उसका नाम है रावी नदी। रावी नदी हमने पढ़ा था, ठीक है। यहां थोड़ा सा हम एक बार वापिस चर्चा कर रहे हैं। यहां से एक नदी आती है और उसका नाम है व्यास नदी। क्या नाम है? व्यास नदी। और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज नदी। ये व्यास है, ये किस में मिल जाती है? सतलज में। और फिर आगे जाके ये इसमें मिल जाती है मिथनकोट के पास ये सिंधु नदी में।
तो देखिए टोटल कितनी नदी हो गई, एक सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, ये टोटल 6 नदी हो गई और ये कुल 5 दोआबों का निर्माण करेगी। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का मैदानी भाग है वो दोआब कहलाता है। तो एक दोआब यहां बनता है, एक यहां बनता है, 2, एक यहां बनता है, 3, एक यहां बनता है, 4, एक यहां बनता है, 5। तो 5 आप बनते हैं। कितने आप बनते हैं? 5 आप बनते हैं यहां पर, ठीक है, 5 आप बनते हैं और इससे ही क्या हो गया? पंचाब। क्या हो गया? पंचाब। और इसका ही अपभ्रंश शब्द हो गया पंजाब। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हमने बात की थी यहां पर जो दोआब बनते हैं 5, वो दोआब सतलज और व्यास, यहां पे दोआब बनता है उसका नाम है बीस्त दोआब। हमने वैसे चर्चा की थी पहले। यहां व्यास और रावी के बीच में यहां जो दोआब बनता है उसका नाम है बारी दोआब। क्या नाम है? बारी। यहां रावी और चिनाब इसके बीच का दोआब है वो कहलाता है रचना दोआब। फिर चिनाब और झेलम के बीच में यहां है उसको कहते हैं चाज दोआब। और ये जो दोआब है इसका नाम है सिंधु सागर दोआब। क्या नाम है? सिंधु सागर दोआब। इसकी ट्रिक भी आपको बताई थी। जैसे हमने यहां लिखा बिस्ट, BIST, बी से हो गया व्यास और एस से हो गया सतलज। तो व्यास और सतलज के बीच हो गया बिस्ट। ये बारी है, इसको हम ऐसे लिखेंगे बारी, बी से व्यास और आर से रावी। व्यास और रावी के बीच का दोआब बारी दोआब। रचना जैसे हम रचना को लिखेंगे ऐसे इस तरह से इंग्लिश में, तो इसके अंदर देखिए आर से रावी और CH से चिनाब, और इसको लिखेंगे हम चार्ज। इसके अंदर ये चिनाब हो गया, ये झेलम हो गया, और ऊपर वाला नाम दिख रहा है सिंधु सागर। तो ये बहुत बार पूछते हैं ये दोआब, है ना, डायरेक्ट पूछ लेते हैं व्यास और सतलज नदी के बीच में कौन सा दोआब बनता है? बीस्ट दोआब। तो इनको आप अच्छी तरीके से याद करना। और यही नदी है जो पंजाब के मैदान का निर्माण करती है, ठीक है, जिसका कुछ हिस्सा भारत में है, बाकी का हिस्सा पाकिस्तान में है, ठीक है ना। क्योंकि पंजाब, वहां पर भी पंजाब है, यहां पर भी पंजाब है। जब हिंदुस्तान एक हुआ करता था ये पूरा एक ही पंजाब था। कुछ हिस्सा वहां से ला गया, कुछ हिस्सा यहां रह गया। तो हमने यहां पर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया कि पंजाब के मैदान का निर्माण किन किन नदियों के द्वारा होता है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित दर्रों को, यहां पर कुछ दर्रे दे रखे हमारे पास, पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा इनका? क्रम पूछा है पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान रखना, ठीक है ना, कभी पूर्व की पश्चिम, पूर्व पश्चिम में हो जाए गड़बड़। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन 4 है। हर ऑप्शन के अंदर वही दर्रे हैं लेकिन उनका क्रम उल्टा सीधा दे रखा आपको। हमारे पास दर्रे यहां पर 4 ही हैं, बोमडिला, सिपकिला, नाथुला, लिपुलेख। हर ऑप्शन में यही है लेकिन इनका क्रम चेंज कर रखा है। जैसे पहले में बोमडिला, सिपकिला, नाथुला, लिपुलेख दे रखा है। ऑप्शन बी में नाथुला, बोमडिला, सिपकिला, लिपुलेख दे रखा है। ऑप्शन सी में सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला, बोमडिला। ऑप्शन डी में लिपुलेख, नाथुला, बोमडिला, सिपकिला। मतलब हमारे पास दर्रे 4 हैं, हर ऑप्शन में क्रम उल्टा सीधा दे रखा है, हमें सही क्रम सजाना है। क्रम क्या है? देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला ये भी पूछ सकता है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है ना। अब देखिए ये 4 दिशाएं हमारे पास, तो ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व और ये हो गई पश्चिम। यानी हमें इस क्रम में दर्शाना है इनको, ठीक है। यानी पहला 1 नंबर पे यहां होना चाहिए, 2 नंबर पे यहां, 3 नंबर पे यहां, 4 नंबर पे यहां, हमारा क्रम ये होना चाहिए। अब देखिए यदि हम मैप में बात करें, इन चारों को यदि हम दर्शाने की कोशिश करें, हमारे पास 4 दर्रे हैं, एक बोमडिला है। अब आपको बताइए बोमडिला कहां है? जैसे यदि हम मैप में बात करें, थोड़ा सा ये मैप है हमारा, हालांकि थोड़ा छोटा है, ये रहा बोमडिला। तो बोमडिला आपको पता ही है, बोमडिला कहां है? तो बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला हो गया अरुणाचल प्रदेश में। सिपकिला कहां है? तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, जहां पर सतलज नदी प्रवेश करती है।
ये रहा हिमाचल प्रदेश में शिवकिला, ये हो गया हमारा शिवकिला। फिर नाथुला, नाथुला कहाँ है भी? तो नाथुला कहाँ है? नाथुला सिक्किम में है, ये रहा नाथुला। और उसके बाद लिपुलेख, तो लिपुलेख ये यहाँ पे है, लिपुलेख, लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। तो ये 4 दर्रे हो गए। तो इधर से यदि हम इस क्रम से चलेंगे तो 1 नंबर पे क्या आ रहा है? शिवकिला, 2 नंबर पे क्या आ रहा है? लिपुलेख, 3 नंबर पे आ रहा है नाथुला और 4 नंबर पे आ रहा है बोमडिला। ये क्रम सही रहेगा। अब ये क्रम जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर होगा, शिवकिला, लिपुलेख, नाथुला, बोमडिला। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही होगा, शिवकिला, लिपुलेख, नाथुला, बोमडिला। तो कुछ बच्चों ने जवाब दे भी दिया होगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछते हैं। यही क्रम यदि पूर्व से पश्चिम की ओर होता तो हमारा ऑप्शन हो जाता बोमडिला, नाथुला, लिपुलेख, शिवकिला। वैसे आपको पता भी होगा ये दर्रे कहाँ कहाँ है, फटाफट जवाब दीजिए, मैं एक पूछ रहा हूं। शिवकिला कहाँ है? पहले सबसे पहले ये बताइए, शिवकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। शिवकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख बताइए कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। लिपुलेख जो भारत, चीन, नेपाल के ट्राई जंक्शन पे है। नाथुला है, नाथुला कहाँ है? तो ये सिक्किम के अंदर, ये कहाँ है? सिक्किम के अंदर। और बोमडिला कहाँ है? तो बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस प्रकार क्रम भी पूछ लेते हैं। आप सिर्फ इतना याद कर लेते हैं, बस इतना याद करते हैं, शिवकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड। और ये चीज कब क्लियर होगी? जब मैप क्लियर होगा। अब जैसे कैसे कि आपको पता है, ये मान लीजिए ये ऊपर यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख है, यहाँ ये नीचे हिमाचल प्रदेश है, फिर यहाँ उत्तराखंड है, फिर नेपाल आ गया, ये सिक्किम आ गया और ये अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो यदि ये मैप क्लियर होगा तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे क्रम वाले का। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को जरूरी नहीं है दर्रों का ही हो, हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन पक्का आता है। कई बार डायरेक्ट मैप के अंदर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, इनको पहचानिए, है ना। तो वहां पर भी आपको ये करना पड़ता है। कभी चोटियां दे दी, ठीक है ना, कभी बंदरगाह दे दिए। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था 10th क्लास में आया था बोर्ड के अंदर, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये। तो ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां कई बार बहुत बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, है और नहीं में यहां गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका मतलब हमें वो छांटना है जो इनमें सुमेलित नहीं है। इधर दर्रे दे रखे हैं और इधर संबंधित राज्य दे रखे हैं कि नीति दर्रा, इसके कहने का मतलब ये है नीति दर्रा उत्तराखंड में है, सेनकोट दर्रा जम्मू कश्मीर में है और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ये दे रखा है इसके सामने। इन 3 में से एक गलत है, वो आपको छांटना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको देखना है कि नीति दर्रा उत्तराखंड में है या नहीं, सेनकोटा दर्रा जम्मू कश्मीर में है या नहीं, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है या नहीं। इसका जवाब दीजिए फटाफट। इसका आंसर 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा। जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करिएगा। नीति दर्रा उत्तराखंड में है या नहीं, सेनकोटा दर्रा जम्मू कश्मीर में है या नहीं, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है या नहीं। देखिए जवाब दीजिए इसका। क्या नीति दर्रा है ये उत्तराखंड में है? बिल्कुल है, नीति दर्रा उत्तराखंड में ही है। नीति, मान, लिपुलेख हमने बात की थी। सेनकोटा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। सेनकोटा दर्रा कहाँ है, अभी इसकी बात करेंगे। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल है। तो ये दोनों जो युग्म हैं ये दोनों सुमेलित हैं, ये सुमेलित नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2। तो सेनकोटा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है तो कहाँ है, इसका जवाब दीजिए। सेनकोटा जो दर्रा है वो चलो जम्मू कश्मीर में नहीं है, आपको बता दिया। तो जम्मू कश्मीर में नहीं है तो ये दर्रा है कहाँ पे? फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, सेनकोटा दर्रा कहाँ है। तो सेनकोटा दर्रा देखिए है केरल में। कहाँ पे है? केरल में। हमने अभी तक नहीं पढ़ा है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी भाग को, ठीक है ना।
फिर भी बता देते हैं, सेन कोटा दर्रा ये केरल के अंदर है, और केरल के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, और इसी पहाड़ी में ये दर्रा अवस्थित है, सेन कोटा दर्रा केरल के अंदर। ठीक है ना। ये दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो ये दर्रा जोड़ता है केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है ये। ठीक है ना। तो ये दर्रे हैं, बात समझ में आ गई होगी। तो सेनकोटा दर्रा है, ये हमारा केरल के अंदर है, जबकि यहां सुमेलित कर रखा है इसको जम्मू कश्मीर के साथ, इसलिए ये क्या होगा, हमारे लिए सुमेलित नहीं होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी नीति दर्रा है, बोमडीला दर्रा है, इसके बारे में आपको काफी डिटेल से बताया जा चुका है पीछे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कुमायूं हिमालय। यहां देखिए कुमायूं हिमालय, जैसे हमने पढ़ा था हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था कि कुछ नदियां हैं वो यहाँ के हिमालय को 4 भागों में डिवाइड कर रही थी, तो उसमें से एक था कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय के विषय में निम्न कथनों पे विचार करना है, और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। आपको सही बताने हैं कि इनमें कौन कौन से कथन सही हैं। एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए है, इसका विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। ये देखना है आपको कि कुमायूं हिमालय के संबंध में ये सही है या फिर गलत है। यहाँ केदारनाथ व बद्रीनाथ जैसे अनेक महत्वपूर्ण चोटियां हैं कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। कुमायूं, ठीक है ना, कुमायूं गढ़वाल उत्तराखंड। मिलाम व गंगोत्री हिमनद इसी क्षेत्र में है, ये भी आपको सोचना है। दून घाटियां शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच स्थित हैं। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हैं वो राइट हैं। ठीक है, तो बताइए, फटाफट जवाब दीजिए इसके बारे में। कुमायूं हिमालय आपको दिमाग में लाना है, कुमायूं हिमालय कहां से कहां तक है, फिर उन्हीं विशेषताओं के बारे में सोचना है जो आपको बताई गई थी। तो देखिए कुमायूं हिमालय के संबंध में आपको सही सही कौन कौन से लग रहे हैं। देखिए, हम यदि चर्चा करें इनके बारे में, तो कुमायूं हिमालय का विस्तार है वो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है क्या? दिस इज राइट और नॉट राइट, बताइए फटाफट। गलत है, क्योंकि कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वो तो कहां से कहां तक था, वो तो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक था ना। सतलज नदी से काली नदी तक था, काली नदी से तीस्ता नदी तक तो नेपाल हिमालय था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना अपने आप, तो ये गलत है। यहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे अनेक महत्वपूर्ण चोटियां हैं, बिल्कुल हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों चोटियां कहां पाई जाती हैं? उत्तराखंड में। और कुमायूं हिमालय है उसका संबंध भी मुख्य रूप से कहां से? उत्तराखंड। फिर देखिए मिलाम और गंगोत्री हिमनद या फिर ग्लेशियर, इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं इनको, तो मिलाम और गंगोत्री हिमनद इसी क्षेत्र में है, बिल्कुल, ये भी उत्तराखंड के अंदर पाए जाते हैं। और कुमायूं हिमालय का संबंध भी उत्तराखंड से है, तो ये दोनों करेक्ट। दून घाटियों के बारे में बात की हमने, ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच है, तो ये भी आपको बताया था, तो ये भी राइट है। तो यानी ये तीनों जो ऑप्शन है ये राइट है, बी सी डी। इसका ऑप्शन बी सी डी, जिस ऑप्शन में ये होगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, शायद लगभग के लिए नया भी होगा ये। तीसरा ध्रुव से तात्पर्य है, तीसरा ध्रुव है विकासशील देश, हिमालय व हिंदुकुश, न्यायपालिका व ग्रीनलैंड। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तीसरा ध्रुव है। ठीक है ना, ध्रुव के नाम से आपने सुना होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उस हिसाब से हमारे पास ये क्वेश्चन है, तीसरा ध्रुव से तात्पर्य बताइए। विकासशील देश, हिमालय व हिंदुकुश, न्यायपालिका, ग्रीनलैंड। फटाफट जवाब दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, तीसरे ध्रुव की यदि बात करें तो तीसरे ध्रुव के नाम से है वो हिमालय व हिंदुकुश है।
ठीक है ना, हिमालय व हिंदू कुश है ना। इसे क्यों कहा जाता है तीसरा ध्रुव है? जो पहला ध्रुव है उसे पहला ध्रुव के नाम से अंटार्कटिका को प्रथम ध्रुव के नाम से जानते हैं, द्वितीय ध्रुव के रूप में हम जानते हैं ग्रीनलैंड को, और तीसरे ध्रुव के रूप में हम जानते हैं किसको? हिमालय व हिंदू कुश को, ठीक है ना। यानी इन दोनों के बाद सबसे बड़ा बर्फ का जो भंडार है वो हिमालय व हिंदू कुश पर्वतमाला है, ठीक है ना। इसलिए जो तीसरा ध्रुव है वो तीसरा ध्रुव किसको कहते हैं? हिमालय व हिंदू कुश को कहते हैं, ठीक है ना। प्रथम ध्रुव अंटार्कटिका को, हालांकि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है ये, लेकिन ध्रुव को यदि हम बर्फ के भंडार की दृष्टि से इनके नाम दिए गए हैं, प्रथम ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव है, और तृतीय या तीसरा ध्रुव है। प्रथम ध्रुव अंटार्कटिका, द्वितीय ध्रुव ग्रीनलैंड को कहा जाता है, और तीसरा ध्रुव हिमालय व हिंदू कुश को कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो तीसरा ध्रुव है वो हिमालय व हिंदू कुश को कहा जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम क्या है? हमारे पास यहां पर टोटल 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पटकाई बूम, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख। 1 नंबर में पटकाई बूम, 2 नंबर में जास्कर, 3 नंबर में काराकोरम, 4 नंबर पे लद्दाख। हमें सही क्रम बताना है कौन सा है इसमें। 4 3 1 2 ये सही है, 3 4 1 2 ये सही है, 3 4 2 1 ये सही है, 4 3 2 1 ये सही है। बताइए, फटाफट जवाब देने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है ना। मैप पे अप्लाई करिए इसको और फिर इसका क्रम निर्धारित करिए इसका, ठीक है ना। क्रम देखे, ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा है, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण की ओर इसका सही क्रम कौन सा है? हमारे पास 4 पर्वत श्रेणियां हैं, पटकाई बूम, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख। इनका सही क्रम बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर। फटाफट जवाब दीजिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? कौन सा सही आंसर होगा इसका? देखिए, यदि हम मैप में बात करें, पटकाई बूम ये हमारा मैप है ना, हिमालय से संबंधित ही बात करते हैं हम। तो जैसे आपको बताया था कि पटकाई बूम, ये पटकाई बूम है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ये है पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, पटकाई बूम हो गई अरुणाचल प्रदेश में। जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जैसे हमने बात की थी ऊपर, यहाँ पे है ये काराकोरम, उसके नीचे ये है लद्दाख, और उसके नीचे ये है जास्कर, है ना। कालजा बताया था ना, कालजा आपको ट्रिक बताई थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा? 1 नंबर पे होगी काराकोरम, 2 नंबर पे होगी लद्दाख, 3 नंबर पे जास्कर, 4 नंबर पे पटकाई बूम। समझ में आ गई? 1 नंबर पे काराकोरम ऑप्शन नंबर 3, 1 नंबर काराकोरम तो 3, उसके बाद लद्दाख कहां है? ऑप्शन 4 में है लद्दाख। फिर जास्कर कहां है? ऑप्शन 2 में। और पटकाई बूम कहां है? 1 में। तो ये जहां होगा 3 4 2 1, तो देखिए मैच करिए, 3 4 2 1 कहां है? ये रहा 3 4 2 1। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। पीछे एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज किया है इसको, पीछे आरएस में क्वेश्चन आया था, उसमें ये पटकाई बूम ऑप्शन में नहीं था, यहाँ पे पीर पंजाल, है ना। ये क्रम था, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन था सेम। और वहां पर उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम पूछा था, वहां ऑप्शन में पीर पंजाल था, है ना। अरुणाचल प्रदेश का पटकाई बूम भी दे सकता है, जब आप मैप में देखेंगे तो ये दक्षिण की ओर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। बाकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा कहां है? वो उत्तर की ओर है, इसलिए इसका सही क्रम आप आराम से निर्धारित कर सकते हो। देखिए, चाहे दर्रा हो, पर्वत चोटी हो, पर्वत श्रृंखला हो, उसका क्रम कैसे भी पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ सकता है, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, तो ध्यान रखना, ये 4 पर्वत श्रृंखलाएं थी और उनका सही क्रम ये था। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जो उत्तर का विशाल मैदान है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने 3 कथन है, तीनों कथनों में आपको सही कथन है वो छांटने हैं। पहला कथन है उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना है जिसे खादर कहते हैं। क्या यह सही है? दूसरा, खादर मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, यहां नहीं दे रखा है। और तीसरा है, बांगर क्षेत्र में नदी जल धाराएं विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में पुनः अवतरित होती हैं। बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है? फटाफट जवाब दीजिए इसका। कि उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना है जिसे खादर कहते हैं। खादर जो मिट्टी है वो गहन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इस शब्द पे गौर करना भाई, गलती मत कर बैठना। बांगर क्षेत्र में नदी जल धाराएं विलुप्त हो जाती हैं और फिर वो जल धाराएं जो विलुप्त हो रही हैं वो तराई क्षेत्र में पुनः उद्गारित होती हैं। कौन सा कथन सही है? फटाफट जवाब दीजिए। या सभी सही हैं या फिर सभी गलत हैं? इस प्रश्न का जो जवाब दे देगा ना वो मान लीजिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। बताइए फटाफट जवाब दीजिए। देखिए ऑप्शन ए है, उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना है उसे खादर कहते हैं। तो ये बात तो सही है कि भाई नवीन जलोढ़ मिट्टी से जो बना है उसे खादर कहते हैं, ये बात तो राइट है। लेकिन इसमें एक चीज गलत हो गई कि उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा है वो खादर नहीं है। ठीक है ना, इसने दोनों लैंग्वेज दे दी फंसाने के लिए कि उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना है जिसे खादर कहते हैं। हम इस पे गौर नहीं करते या फिर हमें ध्यान नहीं रहता है, हम यहां गौर कर बैठते हैं कि नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। बिल्कुल कहलाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर, लेकिन पीछे भी तो देखो क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा। उत्तरी मैदान का ये सबसे बड़ा हिस्सा नहीं है खादर, सबसे बड़ा हिस्सा है वो है बांगर। कौन सा? बांगर। सबसे बड़ा हिस्सा है ये बांगर है, ना कि खादर है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। कुछ सही कर बैठे पक्का, मुझे विश्वास है। ऑप्शन बी, खादर मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल गलत। उपयुक्त है, यहां ऑप्शन में नहीं दे रखा है भाई। खादर मृदा है तो इसका मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी, और जहां नई जलोढ़ मिट्टी, हर वर्ष नई जलोढ़ मिट्टी आएगी तो वहां तो खेती करेंगे, अधिकतम खेती होगी, गहन कृषि होगी वहां पर। लेकिन ये बोल रहा है कि उपयुक्त नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन भी गलत। बांगर क्षेत्र में नदी जल धाराएं विलुप्त हो जाती हैं। हमने 4 पढ़े थे निर्माण क्रम में, भाबर, तराई, बांगर, खादर। तो जो नदियां निकल के आ रही थी वो क्या बांगर क्षेत्र में विलुप्त हो रही थी क्या? बांगर क्षेत्र में नहीं, वो भाबर में हो रही थी, भाबर में। इसलिए ये भी गलत, तीनों ही गलत हैं, उपयुक्त सभी गलत। ये हमारा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखना, सही पूछा है। हमारे पास यहाँ पर 2 कथन है, 2 स्टेटमेंट है, उनमें से आपको सही छांटना है। करेवा निक्षेप जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, क्या ये सही है? करेवा जाफरान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है? या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? फटाफट जवाब दीजिए इसका। बताइए फटाफट जवाब दीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेवा निक्षेप जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, करेवा जाफरान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बताइए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? करेवा निक्षेप जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। बिल्कुल। करेवा होता क्या है? ये कौन सी घाटी में पाया जाता है? ये कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी के अंदर जो झेलम नदी है, उस नदी के द्वारा जो निक्षेप जमा किया जाता है और उसी मैदानी भाग को यहाँ पे कहते हैं करेवा। क्या कहते हैं? करेवा। तो करेवा निक्षेप को जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल राइट है। करेवा जाफरान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल राइट है। ये जाफरान है, ये केसर की ही एक स्थानीय किस्म है। ये केसर की स्थानीय किस्म है,
है ना। इसी की किस्म है ये, ध्यान रखना। ये कई बार अपन चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमने तो करेवा पढ़ा था केसर, कि करेवा है वो तो केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे तो जाफरान आ गया, इसका मतलब गलत हो गया। नहीं, ये जाफरान है, ये केसर की ही किस्म है, इसलिए ये दोनों सही है ये, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा, दोनों सही होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, ठीक है ना। आप जरूर, यदि आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और ये ऐसे क्वेश्चन थे, आपको पहले ही जैसे मैंने बताया था कि ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको कंपटीशन में रखेंगे, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं ना प्रबल दावेदार, है ना, कि इस वर्ल्ड कप में ये टीम प्रबल दावेदार है वर्ल्ड कप जीतने की, तो वो प्रबल दावेदार वाले क्वेश्चन थे ये, ठीक है ना। बाकी तो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन है वो जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, केन्या जैसे थे, है ना। तो उनके बारे में हमने चर्चा नहीं की, क्योंकि वो तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको कंपटीशन में रखते हैं, तो आप इनको ढंग से देखना। कला हमारा जो टॉपिक होगा वो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो पठार हैं, पहाड़ियां हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।